फ्रिज में जो आने वाली बदबू होती है उससे कैसे छुटकारा हासिल उसमें कोयला आप जरूर रखें। कोयला जला के? नहीं एक बॉल में हमने फ्रिज के अंदर बारबेक्यू भी बनाया। बारबेक्यू कल को पता चले वो ठंडे होने के बजाय गर्म हो रहा हो। नहीं उसमें आप ना थोड़ा सा 4-5 कोयले लेके एक कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दें तो उससे आपके फ्रिज की बू खत्म होना शुरू हो जाती है और ख़त्म ही हो जाती है ये। और रखते रहना चाहिए। हमारे यहाँ ना अक्सर चीज़ों को बंद नहीं करते हैं, खुले मुँह रख देते हैं। और वैसे भी फ्रिज तो देखो बंद हो गया ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोयला रख दें, बुझा हुआ कोयला, बिल्कुल ताज़ा कोयला, पानी से धो के। अब मैं और बात क्लियर कर दूं, उसको एक बॉल में डाल के फ्रिज में रखते हैं खुले मुंह के साथ पूरे। अच्छा, ये जो सब्जियां होती हैं हम लेकर आते हैं और हम कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ताज़ा रहें, फ्रेश रहें, हम पका लें आराम से, तो इसको किस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग? जैसे धनिया और पुदीना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है ना, तो इसको धो के आप मतलब आम ठंड हवा में नमी में उसको नमी उसकी ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है। टोकरी में रख दें थोड़ी सी ड्राई जगह पे, और मतलब उसे धूप में नहीं रखना आपने। ठीक है। उसके बाद किसी भी एक ये जो ब्राउन हमारे पास पेपर होते हैं जिसे कॉपी पे चढ़ाते थे हम लोग, उस तरह के या उस तरह के कोई शॉपर हो उसके अंदर डाल के। अखबार भी चलेगा? अखबार का पता है क्या होता है, कार्बन छोड़ता है, दूसरा उस पर कलर भी होते हैं। हाँ कार्बन, और दूसरा वो चिपक जाता है। अच्छा। ये पेपर ऐसे चिपकता नहीं है, इस पे रख दें और डब्बे में डाल। नहीं टिश्यू में वो ना नमी आ जाती है। अच्छा, टिश्यू नहीं आप एक डब्बे में ये पेपर लगा के उसके ऊपर आप रख के और खुले मुंह के साथ रख दें, उसको बंद नहीं करना कंटेनर को। पानी वाले ग्लास के अंदर भी रख सकते हैं? नहीं अच्छा वो एक और बात है, अगर जिनकी रूट्स होती हैं, जैसे हम पुदीना बाज़ार से लाए हैं, उसके नीचे रूट्स हैं, उसको आप पानी में रख दें बॉटल में डाल के, तो वो ताज़ा रहेगा बहुत दिनों तक, नीचे रूट्स भी फैल जाएंगी बाजू का और ऊपर नए पत्ते भी आ जाएंगे। और फ्रिज में रख दें? हाँ बाहर भी रख दें, वो तो आप कहीं भी रख दें। अच्छा, लेकिन ये जो इसी तरह धनिया भी कर सकते हैं? धनिया नहीं रख सकते। धनिया को आप हमें काट के तैयार करके पेपर में फ्रिज में रखना पड़ता है थोड़े दिन के। रख सकते हैं? हाँ पुदीना रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं हम लोग। और जो दूसरी सब्जियां, अब जैसे भिंडी का मौसम ख़त्म हो रहा है, लोगों को पसंद होती है, तो वो धो के काट के खुशक करके उसको एक दफ़ा फ्राई करके आप कंटेनर में बंद करके रखें, ना कि आप लिफाफों में डाल के रखें। ठीक है। कि एयर टाइट बंद होगी तो ठीक होगी, जो ही खोलेंगे आपको ताज़ी भिंडी मिलेगी। टमाटर बड़े सस्ते कभी बाजार में होते हैं तो लोग ऐसे स्टॉक में वो अब देखिए किस तरीके से हम घर में अच्छी तरीके से रख सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग अपना इस्तेमाल कर लें? फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा। उनको ग्राइंड करके रख सकते हैं। अच्छा। उनका छिलका जो फ्रिज में ज़्यादा दिन जाएगा वैसे वैसे वो सख्त होता जाएगा। ठीक है। उसके लिए बेहतर है कि आप जब उसे निकालें उसका छिलका उतार के खाने में यूज़ करें, जिधर भी आपने करना। और टमाटर छिलका उतार के थोड़ी देर रखें, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, फिर ग्राइंड करके हम उसको अपने हांडी में डाल के अगर आपने काट के भी डालना है, उसको काट के डालना है तो फ्रोज़न ही काटना शुरू कर लें। थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो, वरना पिलपिला होके वो मैस करता है। घर में हमारे इतनी कट्टा मिट्टी शुरू हो जाती है, हम सफाई करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद जो है ना धूल ऐसे आती है जैसे आज सफाई हो गई, डस्ट हो गई, सब कुछ हो गई, हमने क्या कहते हैं सोफ़े लेदर शेदर साफ़ करके फ़र्श चमका दिया, मगर दूसरे दिन फिर उतनी धूल, ऐसे करो ऐसे धूल। कोई ऐसी सफाई बताएं कि 2-3 दिन तो चल जाए, गुजारा हो जाए, कभी बंदा काम कर रहा है, बाहर जा रहा है। देखो लोगों ने क्या किया कि अपने घरों को एयर टाइट करना शुरू कर दिया, शीशे बंद कर दिए, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब हो गई घर की। जी। खुशबू नहीं आ रही है बाहर से, अंदर की बाहर नहीं जा रही है, और मतलब फ्रेश एयर नहीं आ रही है। जी। इसलिए आप अपने घर के बाहर ना खिड़कियों के पास पौधे लगाएं। मनी प्लांट ही ले लें, स्नेक प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांटर्स लगा लें जो पानी कम लेते हैं, अपनी खिड़कियों के बाहर रखें, घर के बाहर। मतलब जो आपकी जैसे आपकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आप मनी प्लांट या बड़े प्लांट, आजकल बहुत खूबसूरत प्लांट मिलने शुरू हो गए हैं, बाहर से भी, पाकिस्तान में भी अब डेवलप हो रहे हैं, तो वो प्लांटर जरूर रखें अपने घर के अंदर भी और बाहर भी। इससे क्या होता है, पुराने ज़माने के कुछ जो बहुत ही ऐसे पुराने ज़माने के लोग, जब घास भी नहीं होती थी और वो पुराने लोग होते थे, जब कौवे भी सफ़ेद होते थे, ठीक है, वो पुराने लोग होते थे, तो उस टाइम पे तो लोग कहते थे मनी प्लांट घर पे लगाओ पैसे आएंगे। हाँ जी, और मिट्टी के घर होते थे। अब ये है कि जैसे दरख्त है ना, लेमन ट्री है। अच्छा। आप अपने घर में छोटी सी जगह पे उसे डेवलप कर सकते हैं।
इसी तरह माल्टों के दरख्त हैं, इसी तरह छोटे दरख्त आप जरूर लगाएं। ये विंडोज के साथ, विंडो के पास लगा लें। अब विंडो से 2 फुट के बाद आप लगा लें, जगह इतनी तो होती है, हर घर में होती। और जैसे जो मतलब बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके पास भी बालकोनीज होती हैं, उसमें अपनी जरूर। अच्छा, मनी प्लांट का ये होता है वो दीवार साथ साथ आस्ता आस्ता चढ़ता रहता है, तो उससे फिर मिट्टी अंदर छन के नहीं आती, हवा भी अच्छी आती है, रोशनी भी आती रहेगी। और प्लांट्स का जो एक है ना ऑक्सीजन का और आपके साथ नाइट्रोजन का, तो ये बड़ा अच्छा एक संगम बनता रहता है। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कितनी ही केमिकल से सफाई कर लेंगे, आपके गर्द और गंद वही रहेगा जब तक आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। और प्रोटेक्शन जो है वो पर्दों से नहीं होगी अच्छी, वो आप प्लांट से करें। अच्छा, हमारे घर के तो जो प्लांट है ना इरम जी, वो बातें भी करते हैं। मैं और फराल सुबह सुबह ना बातें करके आते हैं अपने घर के प्लांट से, उस पे तितलियां भी बैठती हैं, एग्जैक्टली आती हैं वो, और फिर पूछती हैं आपसे। मतलब तितलियों का, अच्छा चिड़ियों का टाइम होता है। मेरे घर में बहुत सारे परिंदे आते हैं, अगर मैं ना बैठूं तो बहुत शोर करते हैं। मैं बाहर जाती हूँ, फिर थोड़ा शोर कम होता है, फिर एकदम। तो हमारे एक मुलाजिम कहता होता था, बाजी अना दी लगता है कमेटी पे आ गई है अच्छा, तो इतना शोर करती हैं। और कुछ लोग सफाई जो करते हैं तो कपड़े के अंदर हल्का सा तेल डाल देते हैं और फिर उसके बाद डस्टिंग करते हैं, तो वो शायद उससे मुझे लगता है तो और मट्टी कट्टा बैठ नहीं जाती है, तेल जो उससे और चिपकती है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लकड़ी है उसको सूखे और साफ कपड़े से आप झाड़ें, साफ रखें। अगर बहुत दिनों के बाद, जैसे 3-4 महीने के बाद, उसको आप एक वार्निश वैक्स मिलती है। कौन सा होना चाहिए? कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, मलमल का कपड़ा, जर्सी का कपड़ा, जर्सी जो है भी ना छोड़े। जो जर्सी है वो बेस्ट होती है। पुरानी टी-शर्ट जो है, टी-शर्ट, पुरानी बुनियाने जिसको कह लो, उस तरह का कपड़ा बाजार से लाएं, वो सबसे अच्छा होता है। कॉटन जो है वो लाइन छोड़ देता है। ओके। और जो गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा है वो नहीं इस्तेमाल करना, घरों में वो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो डिफरेंट होता